मॉनिटर करने के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और आजकल तो पूरे के पूरे नेशनल पार्क में इस तरह की व्यवस्था की जाती है ताकि ये मॉनिटर किया जाए कि क्या स्थिति है, कैसा स्वास्थ्य है। बहुत सारे जो कैट फैमिली की जो प्रजातियां हैं अलग अलग, उसमें सीधे तौर पर हम ये देखें तो वो ज्यादातर एंडेंजर्ड की ही श्रेणी में आ जाती हैं। अब चीता तो एक ऐसी इतनी मुश्किल स्थिति में हम ला रहे हैं जहां पर 72 वर्ष पहले वो 74 वर्ष पहले यहाँ से वो विलुप्त हो चुका था, लेकिन क्या अब यहाँ के माहौल में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के पर्यावरण में वो ढल जाएगा या नहीं ढल जाएगा, ये चीजें अभी मॉनिटर कर रही हैं। क्योंकि अभी तक सवाल उठाने वाले संशय के वो सवाल तो उठा ही रहे हैं, लेकिन जो कि जानकार हैं वो इस बात को लेकर अपनी खुशी भी जता रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये हमारा एक प्राचीन, और अगर आप मध्य प्रदेश की सड़कों पर पोस्टर्स देखें तो वो कहते हैं कि ये हमारा ऐतिहासिक जीव है, ऐतिहासिक जो चीता है वो। तो यहाँ पर उसके आने से उत्साह भी बहुत है। अगर हम पर्यटन देख लें तो पर्यटन के हिसाब से बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा। हालांकि नेशनल पार्क यहाँ पर हमेशा से रहा है, लेकिन अगर एक चीता यहाँ पर आता है, अगर आज के दिन में इतना कौतूहल है तो उसे देखने के लिए वो लोग यहाँ पर आना भी चाहेंगे। आशुतोष, चूंकि आप उन जानकारों से बातचीत भी कर रहे हैं जो लगातार उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं, उन चीतों को यहाँ पर इतनी लंबी यात्रा अपने जीवन में कभी की नहीं उन्होंने, क्या उनके लिए ये थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम मूवमेंट देखें, अगर हम एक चिनूक की घरघराहट को देखें तो वो सारी चीजें तो रहती ही हैं। देखिए, वो उनका ये कहना था कि देखिए इस तरह का मिशन पहले हुआ है, एक देश से दूसरे देशों में जो जंगली जानवर है उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है और इसीलिए ऐसे विमान विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की यात्रा थी। ये पहली बार हुआ है कि अफ्रीका से लेकर एशिया तक का सफर 11 घंटों के बाद हेलीकॉप्टर में। तो दरअसल उनकी भी भावनाएं या उनको एहसास वैसा ही होगा जो उन तमाम इंसानों को होता है, लेकिन हमें चूंकि उसका अनुभव है हम उसे इग्नोर करते। जानवरों के अंदर ये कौतूहल जरूर होगा कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। हालांकि पहले तो यहाँ तक कहा गया कि क्या उनको बेहोश करके लाया जाएगा, लेकिन हमने जब एक्सपर्ट से बात की, बोले किसी तरह का संशय मत रखिए, वो जीवित प्राणी हैं, उन्हें हम वो कंफर्ट जोन दे रहे हैं, उन्हें अच्छा तापमान मिलेगा, जिस केबिन में होंगे वहां वो खुली तरह से सांस लेंगे, हम उन पर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, रास्ते पर उनसे इंटरेक्शन भी होता देख, वो आपकी बात समझे ना समझे लेकिन उन्हें ये जरूर पता होता है कि आसपास कोई है, वो इंटरेक्शन भी चलता रहा। और ठीक है, थोड़ी सी असहजता उन्हें हो सकती है, लेकिन अब कुछ मिनटों की बात है, उस असहजता के बाद जब वो उतरेंगे तो उन्हें वापस वही जंगल मिलेगा जिन्हें उसकी आदत थी। हालांकि इसके लाने के पहले कई लोगों के अंदर जो संशय थे उसकी भी जानकारी दी गई कि देखिए हमने इनका वैक्सीनेशन कर दिया है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से यात्रा अमूमन हम लोग भी करते हैं तो कई बार वहां टीकाकरण किया जाता है। कुछ देशों में ऐसे है जहां टीकाकरण जो है कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो इन जानवरों का टीकाकरण भारतीय पर्यावरण को देखते हुए किस तरह के खतरे हो सकते हैं उससे संबंधित इलाज और उसकी मॉनिटरिंग पिछले 1 महीने से डॉक्टर मार्कर की टीम कर रही थी। कई बार इन्हें ट्रैंकुलाइजर दे करके बार बार अलग अलग परिस्थितियों में वहां भी आपको बताऊं, इनका एक अलग बाड़ा पिछले 1 महीने से रखा गया था और उसके बाद स्वच्छंद करने के बाद इन सबको कभी एक साथ भी रखा गया और अलग अलग भी रखा गया। उस परिवेश में ढालने की कोशिश की गई जैसा परिवेश इन्हें यहाँ मिलेगा। नामीबियन अथॉरिटी के लोग जब यहाँ पर आए थे उन्होंने कूनो नेशनल पार्क को अच्छी तरह देखा था, समझा था और वैसा ही माहौल इन चीतों को नामीबिया भी दिया गया। तो यानी वो एक्लिमेटाइजेशन जो उन्हें यहाँ करना है, दरअसल उसकी तैयारी नामीबिया में पहले ही कर ली गई थी। सबसे मुश्किल काम था सिर्फ इस यात्रा के दौरान उन्हें देखना ताकि वो सही सलामत बिना कंफर्ट, असहज हुए बिना यहाँ पहुंच जाएं और वो यहाँ पहुंच गए। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर मार्कर एक बार फिर हमारे साथ जुड़े और वही सीएफएफ जो चीता कंजर्वेटिव फंड के लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से देख रहे हैं, हिस्सा हैं, उनके लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। और चूंकि वो उन बच्चों से दूर नहीं गए, इसी कोशिश में उनकी पूरी ये चुनौती थी कि हम एक बार ये मिशन हो जाए, क्योंकि इसके बाद आप समझिए कि ये शायद यहाँ रुकने वाला नहीं है। श्वेता, अगर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का ये महामिशन हो जाता है तो ये आगे के भी रास्ते जरूर खोलेगा। चीता हमारे देश में वापस आएगा। न जाने कितने और मुल्कों को इस तरह से फिर ये देख रहे होंगे कि जहां प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं उन्हें वापस कैसे बसाया जाए, कैसे वापस गुलजार किया जाए। ये एक सबक होगा पूरी दुनिया के लिए।